हेलो माय डियर फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए चलते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण में लिंग को जानेंगे। लिंग यानी जेंडर। इंग्लिश में हम लोग जेंडर पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम हिंदी में जेंडर के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। लिंग यानी जेंडर की परिभाषा। संज्ञा संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध होता है या होता हो, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं, यानी जेंडर कहते हैं। तो जेंडर का परिभाषा अगर जो आपके परीक्षा पेपर में आए तो आप लोग मतलब आसान भाषा में इसे आप लिख सकते हैं। आप वो दूसरे भाषा में भी जेंडर को जान सकते हैं, उसके परिभाषा को जान सकते हैं। संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। एक और है, आप सरल भाषा में आप कह सकते हैं, शब्द की जाति को लिंग लिंग कहते हैं, यानी जेंडर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए पुरुष जाति है। पुरुष जाति में कौन कौन से आ जाएंगे? बैल है, बकरा है, मोर है, मोहन है, लड़का है आदि है। मतलब पुरुष से संबंधित जितने जाति हैं वो क्या है? पुरुष जाति में होंगे। और स्त्री जाति में गाय है, बकरी है, मोरनी है, मोहनी है, लड़की है आदि हैं। तो स्त्री जाति में जो भी रहेंगे तो ऐसे नाम स्त्री जाति में होंगी। अब लिंग के भेद, तो आइए चलते हैं लिंग के भेद भी जान लेते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो लिंग के भेद तीन होते हैं। लिंग के भेद तीन होते हैं जातियों के आधार पे, यानी जातियों के आधार पे लिंग के भेद तीन होते हैं। लेकिन लिंग के भेद रियल में दो ही होते हैं। तो जातियों के आधार पे मान के चलिए पुल्लिंग पहला है, स्त्रीलिंग दूसरा, तीसरा है नपुंसकलिंग। इसी प्रकार हमारा हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भाग होते हैं। हिंदी व्याकरण जैसे कि मैं पीछे बोला हूँ, जातियों के आधार पे तीन होते हैं और हिंदी व्याकरण में लिंग दो के मतलब दो भेद होते हैं। पहला कौन है? पुल्लिंग है। दूसरा कौन है? पुल्लिंग है तो मस्कुलिन जेंडर, स्त्रीलिंग है तो फेमिनाइन जेंडर। ठीक है। अब पुल्लिंग की परिभाषा को जानेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। यानी जिन संज्ञा मतलब जो संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का, यानी पुरुष पुरुष में मान लीजिए बैल है, बकरा है, मोहन है, लड़का है, ऐसे पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहते हैं, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस, बकरा, लड़का इत्यादि। तो ये हम लोग को समझ में आ गया। और उसके बाद से मान लीजिए कि निर्जीव पदार्थ हैं। तो निर्जीव पदार्थ यानी निर्जीव पदार्थ में जो पुल्लिंग में आएंगे वो कौन कौन क्या क्या चीज आएंगे? मकान है, फूल है, नाटक है, लोहा है, चश्मा है इत्यादि हैं। इसका भाव मतलब क्या होता है? पुल्लिंग का भाव क्या होता है? जैसे मान लीजिए पुरुष है तो उसे दुख होगा, किसी से लगाव होगा इत्यादि। इसका भाव ये है। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग को समझ में आया। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूं। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग की परिभाषा को जान लेते हैं। जिन संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। उसमें था पुरुष जाति का बोध होता था, स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए सजीव में माता, रानी, घोड़ा, घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, लड़की, बकरी आदि। ठीक है। उसी प्रकार मान लीजिए निर्जीव पदार्थ में सुई, कुर्सी, गर्दन इत्यादि हो जाएंगे। अब क्या होता है स्त्रीलिंग का भाव? उसमें था दुख था और क्या बोलते हैं, दुख और लगाव था।
ठीक है। और इसमें क्या है भाव, लज्जा और बनावट। स्त्रीलिंग में क्या है, लज्जा मतलब शर्म, और बनावट, बनावट जो होता है वो होता है। तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में आप लोग को लिंग के बारे में, लिंग के भेद और पुल्लिंग की परिभाषा, स्त्रीलिंग की परिभाषा आप लोग को समझ में आया होगा। तो जय हिंद, जय भारत।